हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का डिस्काउंट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस ऑन डिस्काउंट। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने, इसको ध्यान से देखते हैं। एक कंप्यूटर की वर्तमान कीमत 32,450 रुपये है, जो इसके पिछले वर्ष की कीमत से 12% कम है। तो पिछले वर्ष कंप्यूटर की कीमत क्या थी? मैं मान लेता हूँ कि लेट दी प्राइस ऑफ कंप्यूटर लास्ट ईयर, जिसको मैं 100% मान लेता हूँ। ठीक है ना। इस बार कितनी है? इससे 12% कम, यानी 88% है। परसेंट ईयर 88% है। अब आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है? इस 88% की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 32,450 रुपये। तो लास्ट ईयर यानी 100% की वैल्यू को निकालना है। 32,450 डिवाइडेड बाई 88 मल्टीपल बाई 100। ठीक है, समझ में आ रही है बात? 11 8 88, 11 से कट करूंगा, 11 दूनी 22, 10 बचेगा 104, 11 नम 99, 11 बचे 55। ठीक है ना। आप देखो और किससे कट रहा है, यानी कि 2950 की 100 में गुणा करूंगा, 2950 100 में गुणा करूंगा, 2 जीरो और लगा दूंगा और 8 से डिवाइड करूंगा। तो 8 थी 24, 55 आ गया, 8 छंग 48, 7 70, 8 अट्ठी 64, 8 सती 56, 8 पंजे 40। तो 36,875 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। 36,875 रुपए। तो यहाँ पे आप लोग कह दोगे कि इस साल कंप्यूटर की कीमत थी 32,450 दिया था जो, तो इसका मतलब लास्ट ईयर कंप्यूटर होगा 36,875 का। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की जाती है, तो प्रतिशत में लाभ दर्शाइएगा। देखो यहां पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिख देंगे सेलिंग प्राइस, यहां पर लिख देंगे मार्क प्राइस। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100% मान लूं, तो मार्क प्राइस कितना है? इससे कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा, यानी 130% है। अब इस पर यहां पर यानी कि मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि 13 का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 117%। तो प्रॉफिट कितने का होगा? 100 की वस्तु 117 पर बेची जा रही, तो 17% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और यही आपसे यहाँ पे पूछता है प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि 17% होगा, और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है? बात समझ में आ गई है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक कारखाने में बिक्री केंद्र न केवल पुराने स्टॉक से छुटकारा पाने का, बल्कि इस प्रक्रिया में परिवर्तनीय लागत प्राप्त करने का भी निर्णय लिया। इस मामले में उन्होंने प्रत्येक सेट को 399 की कम कीमत पर बेचा। यदि निर्धारित लागत कुल लागत का 24% है, तो प्रत्येक सेट का कम लागत मूल्य क्या था? निर्धारित लागत क्या है? कुल लागत का 24%। तो लेट दी टोटल कॉस्ट हम लोग मान लेते हैं 100%। कुल लागत का कितना है? 24% है। उन्हें प्रत्येक सेट को 399 की कम कीमत पर बेचा। ठीक है ना। यानी कि कितने कम पे बेचा है? यहाँ पे 76% में। तो इस 76% की वैल्यू 399 है, तो 100% की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। 399 डिवाइडेड बाई 76 मल्टीपल बाई 100। 19 चौका 76, 19 दूनी 38, 19 का 19, और 4 से जाएगा 100 कितनी बार? 25 बार। 25 गुणा 21 होता है 525 रुपए। तो इसका मतलब इस सेट की जो लागत मूल्य रहा होगा
स्टार्टिंग में 525 रुपये रहा होगा और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है ना, कर सकते हो इस तरीके से। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। एक व्यक्ति ने सेल में एक ड्रेस खरीदकर 5 रुपये बचाए। यदि वह 45 रुपये खर्च करता है तो वह कितना प्रतिशत बचाएगा? है ना, सेल में एक ड्रेस खरीदकर 5 रुपये बचे, यदि वह 45 रुपये खर्च करता है तो वह कितना परसेंट बचाएगा? 45 रुपये में यानी उसने खरीदी, ठीक, कितने की, इसका मतलब 5 रुपये बचाए 50 की, तो यानी कि 50 में से 5 रुपये बचाए हैं, तो कितना परसेंट बचाएगा? तो गुणा 100, 50 से 100 2 बार और 2 गुणा 5 10%, तो इसका मतलब वह 10% बचा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक दुकान सप्ताहांत पर 60% की छूट पर कपड़े बेचती है, यानी कि वीकेंड पे। रविवार को रियायती मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट उपलब्ध है। यदि आप रविवार को 36 रुपये में एक शर्ट खरीदते हैं तो उस महीने के मंगलवार को वही शर्ट खरीदने के लिए आपको कितने अधिक पैसे देने होंगे? मान लेता हूं, लेट दी प्राइस ऑफ शर्ट ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को प्राइस मान लेता हूं, मान लो 100% है। अब वीकेंड पे इस पे 60% डिस्काउंट, यानी कि 60 रुपये कम, 40 रुपये में खरीदी जाएगी और 10% का अलग से डिस्काउंट होगा, तो 40 पे 10 का अलग होगा, यानी कि 4 रुपये का और, तो इसका मतलब 36 रुपये पे। ठीक है ना, ट्यूसडे का तो 100% है और वीकेंड पे ये प्राइस कितना निकल कर आया? वीकेंड्स पे आया आप लोगों का 36%, और वीकेंड पे कितने में खरीद रहा है इसे वो? 36 रुपये में खरीद रहा, यानी 1% की वैल्यू 1 रुपये, तो यहाँ से 100% की वैल्यू 100 रुपये, तो यानी कि ट्यूसडे को तो 100 रुपये की होगी शर्ट, तब जाके उसे वीकेंड्स पे 36 की पड़ रही है, तो उसे कितने अधिक पैसे देने होंगे ट्यूसडे को? तो कितने अधिक देने होंगे, यानी कि 100 रुपीज में से 36 रुपीज को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका निकल कर आएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 64 रुपीज अधिक देने होंगे, और इस तरीके से आप कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गई। आगे बढ़ते अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब अंकित मूल्य 160 है और छूट 12% है। देखिएगा, मार्क प्राइस आप लोगों का 160 रुपये है, अब इस पे 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि कितने का डिस्काउंट? 19.2 का डिस्काउंट है, तो 140.8 रुपीज इसका जो निकल कर आएगा वो सेलिंग प्राइस यहाँ पर निकल कर आएगा 140.8 रुपीज, यानी यहाँ से आप लोग कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। एक टेलीविजन की कीमत वैट सहित 14,000 रुपये है। यदि वैट की दर 12% है तो टेलीविजन का मूल मूल्य क्या है? मान लेता हूं कि लेट दी बेसिक प्राइस ऑफ टेलीविजन हम लोग मान लेते हैं 100%। अब इसमें 12% क्या जोड़ दिया गया? वैट, तो ये कितनी होगी अब? 112%। अब यहां से कहेंगे कि 112% की वैल्यू 14,000 रुपये दे रखी है। अब आपको मूल कीमत 100% की वैल्यू निकालनी है, 14,000 को 112 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 4 से जाएगा 25 बार, 14 से 2 बार और 14 से 1000 बार, और 2 से 1000 जाएगा 500 बार, 500 गुणा 25 यानी कि 125 और 2 जीरो और लगा दूंगा, यानी कि इस टेलीविजन की मूल कीमत रही होगी 12,500 रुपये। तो आप यहां से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे दुकानदार 600 रुपये में देता है ना। विच कॉस्ट 600 रुपीज टू द शॉपकीपर। देखो ध्यान से, यहाँ पे लिख दूंगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिख दूंगा मार्क प्राइस।
कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, मार्क प्राइस क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। डिस्काउंट है 20% तो 100 माइनस का 20 और प्रॉफिट है 25 का तो 100 प्लस का 25। 100 में से 20 गया तो 80, 100 में 25 जोड़ दूंगा तो 125। अब 600 में देता है यानी कि इस 80 की वैल्यू 600 रुपए के बराबर। तो आपको 125 की वैल्यू निकालनी तो 600 डिवाइड बाई 80 गुणा 125। जीरो से जीरो चला गया आप लोगों का, ये कितनी बार जाएगा यानी कि 4 से 2 से 4 से 2 बार, 4 से 15 बार। तो 15 गुणा 125, 15 पंजे 75, 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 3, 15 15 और 3 18, 1875 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा 937.50 रुपीज। तो यहाँ से आप लोगों का मार्क प्राइस निकल कर आएगा 937.50 रुपीज, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, उस वस्तु पर छूट की दर ज्ञात कीजिए जिसका अंकित मूल्य 170 रुपए है और विक्रय मूल्य 130 रुपए है। यानी कि मार्क प्राइस तो आप लोगों को दे रखा है 170 रुपए के बराबर और सेलिंग प्राइस आपका दे रखा है यहाँ पर 130 रुपए के बराबर। तो यहाँ से हम लोग डिस्काउंट निकाल देंगे और डिस्काउंट निकल कर आएगा मार्क प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस, यानी 170 रुपए माइनस का 130 रुपए। तो डिस्काउंट आप लोगों का आएगा 40 रुपए। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो डिस्काउंट परसेंटेज आएगा डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस मल्टीपल बाई 100। डिस्काउंट 40 है, मार्क प्राइस 170 है, गुणा 100 आ गया, जीरो से जीरो यानी कि 400 बटे 17, 17 दूनी 34, 60, 17 थी 51, 90, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34। तो लगभग 23.52%, 23.52% आप लोगों की डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगी, यानी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। दो उपकरण जिनका लागत मूल्य 15,000 रुपए और 20,000 रुपए है, उन्हें कर में से 8% और 12% की छूट दी गई है, तो कुल विक्रय मूल्य आप लोगों को बताना है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट डिवाइस, प्राइस ऑफ फर्स्ट डिवाइस जिसका है आप लोगों का 15,000 रुपए। अब इस पे 8% का डिस्काउंट दिया गया, तो यानी कि 15,000 का 8% होता है 1,200 रुपए। तो कितने में बेचा जाएगा, यानी कि 13,800 रुपए में बेचा जाएगा। इस सेलिंग प्राइस इसका निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब आपको दे रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड डिवाइस, तो ये आएगा आप लोगों का 20,000 रुपीज, यानी कि इस पे 12% डिस्काउंट है। 12% का मतलब 2,400 रुपये कम, तो 17,600 रुपये में से यहाँ पे बेचा जा रहा है। ये इसका क्या है सेलिंग प्राइस। तो दोनों का कुल सेलिंग प्राइस बताना है, यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस आएगा। पहले का तो है 13,800 रुपये और दूसरे का है 17,600 रुपये। 17 और 13 30, 8 6 14, यानी कि 31,400 रुपये। फाइनली दोनों डिवाइस का सेलिंग प्राइस आपका जो निकल कर आएगा वो आएगा आप लोगों का 31,400 रुपये और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक एकल छूट 25%, 20% और 10% क्रमिक छूट के बराबर है। सिंगल डिस्काउंट निकालना, कैसे निकालोगे? मैं यहाँ पे मार्क प्राइस मानूंगा 100% और हमेशा डिस्काउंट मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो 100 पे पहले 25, 20, 10 में से किसी को भी पहले दे सकते हैं। मैं पहले दे रहा हूँ 25% डिस्काउंट, तो 25 कम हो रहा है यानी कि 75। फिर डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 20% का, 75 का 20% 15 कम हो रहा है यानी कि 60, और फिर यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा हूँ 10% यानी कि 6 कम हो रहा है। तो ये आपका जो होता है ये सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा। अब इन तीनों डिस्काउंट को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, तो यहाँ से कह दूंगा
सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आएगा आप लोगों का? 25 + 15 + 6 यानी 46%। तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपका 46% आएगा और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत में 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 रुपये निर्धारित किया। हालांकि वह किताब बेचने पर विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है, तो लाभ बताइएगा। तो कॉस्ट प्राइस पहले मान लेता हूं मैं पुस्तक का, मान लो कि 100 था, ठीक है। अब इस पे इसने 30% जोड़ा, तो 100 पे 30 जोड़ेगा तो 130 हो जाएगा, और ये कह रहा है कि इसका सेलिंग प्राइस है। अब इस 130 पे 12% का डिस्काउंट दे रहा है, विक्रय मूल्य निर्धारित करा, इस पे 12% डिस्काउंट दे रहा है ना। तो 130 का 12%, 130 का 10% 13 और 2% होता है आप लोगों का 2.6, यानी 15.6 का डिस्काउंट अब यहां पर देगा। तो यह आएगा आप लोगों का 114.4 में बेच देगा, ठीक है। तो फाइनली प्रॉफिट कितने का होगा? 100 की थी, 114.4 में बिक रही है, 14.4% का फाइनली प्रॉफिट आप लोगों का निकल कर यहां पर आ जाएगा 14.4%, यानी डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। क्लियर है? इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, हिमांशी ने अंकित मूल्य से 20% की छूट पर एक शर्ट खरीदी, लेकिन अंकित मूल्य पर बेच दिया। संपूर्ण लेन देन में लाभ या हानि बताइएगा। मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपए की शर्ट है, मार्क प्राइस 100 था, उसने खरीदी कितनी? 20% कम पे, यानी 80% पर खरीदी, और फिर इसने 80 की शर्ट को 100 पे बेच दिया, तो 20 का प्रॉफिट होगा। तो यहां से लाभ कितने का हुआ? 80 पे 20 का लाभ हुआ और गुणा 100, 20 चौक 80 और 4 से जाएगा 25 पर। तो फाइनली इसने 25% का प्रॉफिट कमाया है और ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते अगले सवाल को समझते हैं। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद किशोर 12% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक है बताना है। देखो यहाँ पे तो लिख देंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिख देंगे मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। मार्क प्राइस क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। डिस्काउंट है 20% का, 100 माइनस 20। प्रॉफिट है 12% का, 100 प्लस 12। 100 में से 20 जाएगा तो 80 आएगा, 100 पे 12 जोड़ दूंगा तो 112। 4 से कट कर दूंगा 20 बार, और 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 4 से 5 बार, 4 से 7 बार। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक है? लागत मूल्य यानी कि 5 से 7 कितना अधिक है? 2 अधिक है। परसेंटेज में निकालूंगा, 5 पर 2 है तो 100 पे कितना होगा? 5 से 100 20 बार, 20 गुणा 2 यानी 40%। तो यहां से आप कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा 40%। ऑल क्लियर है? इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। आगे देखते हैं, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी दुकानदार 26% का लाभ कमाता है। यदि लागत मूल्य 800 रुपये है तो अंकित मूल्य बताइएगा। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्या रेशियो होता है? कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। डिस्काउंट है 10% का, 100 माइनस 10%। प्रॉफिट है 26 का, तो 100 प्लस का 26, यानी कि 90 आएगा और ये आएगा 126, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे कहता है कि लागत मूल्य यानी कि इस 90 की वैल्यू 800 रुपीज के बराबर है। अंकित मूल्य यानी कि 126 की वैल्यू बताना है। 800 डिवाइड बाई 90 मल्टीपल बाई 126,
ठीक है, 3 से जाएगा 30 बार, 3 से जाएगा 42 बार, 3 से जाएगा 10 बार, 3 कम 3, 3 चौक 12, जीरो से जीरो कटेगी, 14 अट्ठे कितना होता है 112 और एक जीरो, यानी कि यहां से आपका जो मार्क प्राइस निकल कर आएगा वो आएगा 1120 रुपए, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 रुपए में बेची जाती है, यदि छूट 15% होती तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले तो मान लेता हूँ कि लेट दी मार्क प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट मार्क प्राइस पर दिया जाता है। मार्क प्राइस हमने माना कि 100% है, अगर 10% की छूट पर बेची जा रही है तो 10 कम यानी कि 90% पर बेची जा रही है, ये है इसका यहाँ पे सेलिंग प्राइस। और इस 90% की वैल्यू कितनी है, 3600 रुपए के बराबर है। 100% की वैल्यू निकाल लूंगा तो 3600 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीपल बाई 100, जीरो से जीरो, 9 चौक 36, 400 गुणा 10 होता है 4000 रुपए। 4000 रुपए मार्क प्राइस आ गया। अब कह रहा है कि 4000 पर अगर 15% डिस्काउंट पर बेची जाए तो 4000 का 15% होता है 600 रुपए, तो कितने पर बेची जाएगी, यानी कि 3400 रुपए पर बेची जाएगी। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 3400 रुपीज बनेगा, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक व्यापारी अपना माल 50% की छूट पर बेचता है, जो खरीद मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है, तो इसका लाभ और हानि परसेंट बताना है। देखो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/2 और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5। यहाँ पर लिख दूंगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिख दूंगा सेलिंग प्राइस, यहाँ पर लिख दूंगा मार्क प्राइस। 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, 2 पर 1 का डिस्काउंट, तो 2 पे 1 का डिस्काउंट यानी कि 2 की वस्तु 1 कम 1 पे बेची जा रही है ना, जो कि किससे है, खरीद मूल्य से 40% अधिक है, 5 पे 2 अधिक है, यानी कि 5 पे 2 अधिक है, यानी कि ये 7 है। अब ध्यान से देखिएगा, मार्क प्राइस अगर हम देख रहे हैं ऊपर 2 यूनिट नीचे 7, दोनों को बराबर करूंगा, ऊपर तो कर दूंगा 7 की गुणा और नीचे कर दूंगा 2 की गुणा, तो 2 की करूंगा यानी कि 10 अनुपात 7 अनुपात 14 आ जाएगा। तो लाभ और हानि बताइए कितने की हो रही है, यानी कि 10 की वस्तु को 7 पर बेचा जा रहा, 3 का नुकसान है, तो लॉस परसेंटेज निकाल दूंगा। 10 पर 3 का है गुणा 100, जीरो से जीरो, 10 गुणा 3 यानी कि 30% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो 30% का आपका लॉस आएगा और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।